है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ और ये भी एक ट्रैवल वीडियो ही है। और कैस हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कामाख्या माता के दर्शन करने, आसाम गुवाहाटी। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं। और देखिए अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ और हमारी ट्रेन सुबह 11 बजे की है और अभी 7 बज रहे हैं। तो न्यू दिल्ली से है, तो हमने सोचा है कि यहाँ से हमें 1 घंटे लगेंगे स्टेशन, या 1 या 2 घंटे लग सकते हैं स्टेशन पहुँचने में। तो हमने प्लान कराया है कि हम 8:30 या 9 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं जस्ट उठी हूँ और मैं फ्रेश होंगी और फिर तैयार होंगी और फिर आपको वर्चुअल टूर कराऊँगी कामाख्या का, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे और जानने की कोशिश करी है कि कैसे होता है दर्शन, क्या होता है। क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत पहले से टिकट वगैरह लेके काम करना पड़ता है और मुझे एक अच्छी प्रॉपर वीडियो नहीं मिली। तो मैंने सोचा है आप लोग के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिसमें A to Z, एक वीडियो में ही A to Z आपको सारी जानकारी दी जाए। तो लेट्स बिगिन। तो गाइज़ आई एम ऑलमोस्ट रेडी और ये तो तैयार हो चुकी है, लेकिन ये बहुत शैतान है। तो ये इसने अगर रास्ते में बदमाशी करी तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ अदवी। इसको वहाँ पे कामाख्या माता में क्या रहते हैं, जोगी वोगी रहते हैं ना, वो सब पकड़ ले जाएंगे इनको अगर शैतानी हुई तो बदमाशी मत करना रास्ते में, ठीक है? मुझे मत बताओ, अपने ब्लॉगर को बताओ। ब्लॉगर को तो बता ही रही हूँ। तुम्हें भी साथ में वो कर दूँ इत्तलाक। मुझे मत करो, ब्लॉगर को करो, मुझे बाबा समझा दिए। अच्छा, तुम्हें बाबा समझा दिए हैं? हाँ। अच्छा ठीक अपने है, ब्लॉगर को तो थोड़ा समझा दो मेरे उनको, व्यूवर्स को, ब्लॉगर्स को नहीं, व्यूवर्स को बस समझा देना। खुद समझो तो बनाते हैं वैसे। तो क्या समझा बाबा, क्या समझाएं बता दो। कि अगर जो बच्चा बदमाशी करेगा और कुछ भी करेगा, बदमाशी के अलावा कुछ चीट करेगा तो उसको साधु पकड़ के ले ओह माय गॉड, हाँ ओह माय गॉड। तो दोस्तों अभी हम तैयार हो रहे हैं, चाय वाय पी लिया हमने, बस अभी कुछ देर में निकलते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारी कैब आ चुकी है, तो बस कैब नीचे खड़ी है तो हम निकलते हैं। सो लेट्स गो गाइस। ये है सामने देख रहे हैं वाइट शर्ट में, ये है मेरे बड़े पापा और ये टिपिकल इंडियन बिहेवियर। ट्रेन 11:30 बजे की है और ये जो है ये हमें 8:30 बजे ही ले आए हैं स्टेशन पे। अब पता नहीं हम 3.5 घंटे क्या करने वाले हैं, बट अभी एंट्री ले रहे हैं, देखते हैं किधर से जाना है। पापा, अलका के बड़े पापा की वजह से बहुत जल्दी आना पड़ा या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सॉरी आई मीन रेलवे स्टेशन। इतना कन्फ्यूज़न हो गया कि ट्रेन स्टेशन को एयरपोर्ट कह रहा हूँ। 3 घंटे वेट किए हैं हम। नहीं 3.5 hours। 3.5 and all because of this typical Indian dad। तो फाइनली हम आ चुके हैं और हमारी ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। हाँ तो सब जोड़ के 3.5 घंटा हुआ ना। अभी देखो 8 बजे हम लोग 8 बजे आ गए, 7:30 बजे आ गए थे। 9 बजे आए, हाँ ब्रेकफास्ट में हाँ 1 घंटा हाथ में टाइम लेके चलना चाहिए। हाँ, तो 9 से फिर 10 ही हुआ बस। 10 ही बात, 1 घंटा 10 से वेट कर लिए तो क्या हुआ, घर पे रहेंगे तो क्या होगा। देखो टिपिकल इंडियन डैड। अरे ये सब छोड़िए, बताइए राजधानी की टिकट लेने में कितनी मुश्किलें हुई? कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब ठीक है। It's quite easy to get a ticket when you have a travel agent because we are a traveler। और यहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो शक्ल पे आपको दिख रहा होगा, बट ब्लॉग में तो झूठ मत बोल, मेरा तबीयत देख डाउन है। खैर सब डाउन है तबीयत की वजह से, क्योंकि 4 दिन से हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी ये देखिए इन लोगों की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। ये तो पूरी बड़ी मम्मी तो पूरी फायर थी भाई बड़े पापा के ऊपर, इतनी जल्दी लेके आ गए। हम भी लोग थे, लेकिन हम लोग खैर फिर भी थोड़ा सा मैनेज कर लिए, काम थे थोड़े से, बट ठीक है राजधानी है, अभी देखते हैं, बट स्टिल बेटर बाकी ट्रेनों से तो ठीक। गरीब रथ से अच्छा है।
गरीब रथ से अच्छा। डोरंटो से भी ठीक है हाँ। ऐसे। और वैसे अब पता चलेगा। मैं वंदे भारत प्रेफर करता हूँ। कंपेयर विद वंदे भारत। एक मिनट दुरंतो का थोड़ा सा रिव्यू ले लिया जाए। हाँ बताइए। दुरंतो चौपट ट्रेन है, राजधानी का पता नहीं। राजधानी अभी चलेगी तब तब पता चलेगा। तो ये जो आपको रास्ते में दिख रहा है, ये पानी में ये मखाने उगे हुए हैं। जो है हमारी ट्रेन बिहार होती हुई जा रही है, तो हमें ये भी देखने को मिल गया। और करीब 7:30 बजे 7:40 के आसपास हम पहुंच गए गुवाहाटी स्टेशन। तो रात हो चुकी थी, तो हमने सीधे बुक करी कैब और हम पहुंच गए अपने होटल और वहाँ पे जाके नाइट स्टे किया। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं। सुबह के बज रहे 6 और हम निकल चुके हैं कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। और यहाँ से जो मंदिर है वो सिर्फ 1 किलोमीटर है। और हाँ, हम यहाँ इस लॉज में रुके हुए हैं, प्रशांत टूरिस्ट लॉज, जो कि गवर्नमेंट लॉज है। और ये 1 किलोमीटर पहले पड़ता है कामाख्या देवी मंदिर के। तो हम निकल चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और देखते हैं पैदल जाते हैं कि ऑटो करते हैं। वैसे मुझे लगता है ऑटो ही करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, जो कि मैं चाहती नहीं थी कि हो, बट हो रही है। और वहाँ चल के पता करते हैं कि क्या सिस्टम है, कैसे दर्शन होगा और क्या होगा। तो चलिए चलते हैं। अभी ऑल आर वेटिंग। पहले कैब है, वो के पीछे का नज़ारा, वो पहाड़ है, पहाड़ों पे घर बनाए हैं। तो यस, वी आर हियर। देखिए, जब आप चढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से पहाड़ दिखेंगे। हम ये दूरी पैदल कवर करके आए हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर ही थी। और ये देखिए, अभी हम जा रहे हैं कूपन लेने। तो यहाँ का प्रोसेस मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ, क्या है कैसे है, आपको आसानी से दर्शन कैसे मिल सकता है। तो चलते हैं। फ़िलहाल तो क्या खड़ा पे हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, जो कि करीबन सिर्फ 50-60 रही होंगी। तो हम वहाँ चढ़ के गए और वहाँ पे एक गेट जैसा बना हुआ है। फिर हम वहाँ से हम सब एंट्री लेते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार दिख रहा होता है। और फिर हम कामाख्या माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये सभी शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है और इसे महाशक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। और यह माना जाता है कि यहाँ पे देवी सती की जो है योनि गिरी हुई थी। इससे मंदिर में दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि जो मनुष्य इस मंदिर का 3 बार दर्शन कर लेता है, उसे सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये मंदिर जो है तांत्रिक विद्याओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा होते हैं। पे जो आप कबूतर और बकरियां देख रहे हैं, यहाँ पे इनकी बलि चढ़ाई जाती है। कुछ मान्यता है लोगों की यहाँ पे। और यहाँ पे कबूतर उड़ाए भी जाते हैं, मतलब आप अपनी विश मांग के, इच्छाएं मांग के आप उन्हें उड़ाते हो तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और यहाँ पे देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से जो कलाकृति की हुई है मंदिर के ढांचे पे, बहुत ही अच्छी लगती है। हालांकि मंदिर के अंदर ले जाना फ़ोन अलाउड नहीं था, तो पहले तो मैंने सारी वीडियो बाहर से ही कवर कर लिए। फिर एक ही बार में मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसेस है और कैसे दर्शन कर सकते हैं आप। तो उसके बाद हम इतना घूमने के बाद जाते हैं और कूपन लेते हैं, जो कि हमें इस जनरल लाइन लगी हुई है, इसके पीछे काउंटर नंबर 6 है, वहाँ से मिल जाता है। और हम कूपन लेने के बाद फिर हम जाते हैं बाहर जाके फिर हमें एक रूम में बिठाया जाता है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे VIP दर्शन के लिए बैठे हुए हैं। हम भी यहाँ पे बैठते, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फिर हम जाते हैं दर्शन के लिए। और दर्शन के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे का। दर्शन करने के लिए 2 सिस्टम है। एक तो ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सके VIP दर्शन ले सकते हैं, और एक है जनरल में कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन जनरल टिकट लेने के लिए भी आपको क्यू में जाना पड़ेगा, और क्यू में लगा के पहले एक दर्शन का टिकट वो देंगे। और जितने मेंबर फैमिली में उनको सबको क्यू में लग के वो दर्शन टिकट लेना पड़ेगा। फिर एक अलग से क्यू दर्शन करने के लिए बनेगी, तो उसमें दर्शन होगा। और VIP टिकट के लिए 2 प्रोसेस है, ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट। ऑनलाइन टिकट 7 डे बिफोर का मिलता है। 7 दिन पहले 12 बजे रात को उनका ओपन होता है, और नेक्स्ट डे उसमें ऐड करते हैं, और 7वां दिन पहले वाला उसको जो है रिमूव कर देते हैं। और 12 बजे आपको इमीडिएट ट्राई करना पड़ेगा नेक्स्ट 7 डे के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है
आपको 20, 25, 30 मिनट के अंदर दोनों स्लॉट, मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट दोनों बुक हो जाता है, क्योंकि उनका कुछ लिमिटेड ये रहता है, उनका कुछ कोटा रहता है, लिमिटेड उतना ही करते हैं। और ऑफलाइन में भी कुछ ऐसे ही 100-200 टिकट देते हैं। वो टिकट आप बुक करके आप फिर जाइए, जिस दिन आपको दर्शन करना है उस दिन जाइए उनके ऑफिस में, और फिर आपके जितने मेंबर रहेंगे उनको सबको एक एक टिकट वो अलग से देंगे। वो वेरिफिकेशन करेंगे, आपका फेस, आधार, ये सब वेरिफिकेशन करके आप एक टिकट देंगे। फिर आप क्यू में लग के ये करिए, दर्शन करिए। लेकिन वीआईपी दर्शन में भी मिनिमम आपको 3 आवर तो लगना ही लगना है। जनरल का पता नहीं है। अब वीआईपी में पैसे कितने लगते हैं टिकट के लिए? वीआईपी के लिए आपको 501 रुपया चार्ज करना पड़ेगा पर पर्सन। और उसमें कुछ ऑप्शन दिखाता है पंडित वंडित का, हाँ, उसमें ओटीपी वगैरह का? पांडा जो पंडित यहाँ होते हैं उसमें आपको कोई पांडा जो उनका लिस्ट रहता है उसमें कोई एक आपको पांडा सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो पांडा का ओटीपी भी पूछते हैं, कभी नहीं भी पूछते हैं। तो वो आपको वेरिफिकेशन के समय वो आपको पांडा से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उस पांडा का आपने नाम दिया हुआ रहेगा, तो उनसे ओटीपी लेके और वहाँ पे आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपने टिकट का। और फिर आप जाके मैंने पंडित जी से बात आपको कर लिया था। क्यू में खड़े हो जाइए और फिर दर्शन के लिए जाइए। अच्छा, तो मतलब फ़ायदा है वीआईपी टिकट लेने का? वीआईपी टिकट का बहुत फ़ायदा है, अदरवाइज आपको 5-6 घंटा से नीचे दर्शन नहीं होगा। मुश्किल हो जाएगी दर्शन। वीआईपी टिकट में क्या है कि आपको 3 घंटा में दर्शन हो जाता है, क्योंकि उसका ये है कि आपको वीआईपी टिकट में क्यू में ला के एक जगह थोड़ा देर के लिए बैठा के देखिए कि आपको डायरेक्ट उसी जगह दर्शन नहीं कराते, क्योंकि फिर वो कुछ जनरल वालों का भी कराते हैं, कुछ वीआईपी वालों का भी कराते हैं। और चूँकि वो सिंगल लाइन रहती है, बहुत सकरा रास्ता है जहाँ माता जी का स्थान है, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है। तो आप वीआईपी टिकट में भी 2-3 आवर मान के चलिए। तो मतलब ठीक था, अच्छा लगा दर्शन करके? हाँ, बहुत बढ़िया दर्शन तो अच्छा ही है। बट हमें मतलब जब हमने दर्शन करा था तो हमें भी 2-3 घंटे तो लग ही 3 गए थे घंटे हम लोग के लग गए थे, तो वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लग गया था। लेकिन उससे कम में 2 घंटा तो आप मिनिमम मान के चलो। हाँ। अब 2 to 3 आवर लगेगा। हर जगह की तरह यहाँ भी फ़ोन तो अलाउड नहीं है, तो वहाँ का आपको फ़ोन आपको अंदर अलाउड नहीं है, बाहर तक आप तो फ़ोन ले सकते हैं, क्यू तक फ़ोन ले सकते हैं, अंदर जाने के समय फ़ोन अलाउड नहीं है। दर्शन करने के बाद यहाँ पे प्रसाद मिलता है, जो कि अन्न सेवा क्षेत्र है। यहाँ से एक कूपन मिलता है और आप जाके भंडारे में माँ कामाख्या देवी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो हमने कूपन लिया और हम गए और भंडारे का प्रसाद खाया। दर्शन तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हुआ, बिकॉज हमारे पास वीआईपी टिकट थी। हाँ, यह 7 बजे हम पहुँच गए थे। फिर पंडित जी का नंबर मेरे पास था, क्योंकि वीआईपी टिकट मैंने बुक करी थी। तो पंडित जी से मैंने बात कर दी थी कि देखिए हमें कोई पूजा वूजा नहीं कराना है। और हमने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे जहाँ पे बताया जा रहा था कि ओटीपी की ज़रूरत है। तो मैंने पंडित जी से बात करी, मैं बोला कि देखिए हमें पूजा वूजा तो नहीं कराना है, बट हाँ आप आइए, हम आपसे मिलेंगे, आपका जो होगा। तो बोला कोई नहीं, जब आप वहाँ पे जाइएगा ऑफिस में तो मेरे से बात करा दीजिएगा। तो जब मैं ऑफिस में गया, जब वो वेरिफिकेशंस हो रहा था, बिकॉज टिकट मैंने बुक करी थी, सो आई वाज द मेन। तो उनसे कहा, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी बात पांडा से हुई है, मतलब पंडा से हुई है? मतलब हाँ, पंडित जी से बात हुई है। तो अच्छा, तो उन्होंने नाम देखा, तो बोले कि ठीक है आप मेरे से बात करा दीजिए। तो बोला ठीक है, मैं फ़ोन लगाया, मतलब पंडित जी मैं यहाँ पे ऑफिस में हूँ और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो वेरिफिकेशन पर्पज़। तो पंडित जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बात करी। और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप पंडित जी के साथ आप मतलब बिहेवियर भी मैटर करता है। क्योंकि कभी वो फ्रॉड भी कर देते हैं ना। हाँ, मैंने सुना स्कैम है। तो हर जगह होता है। हाँ, और पैसे वैसे का भी, बट यहाँ पे हमें मतलब कुछ देना नहीं पड़ा। पंडित जी मतलब काफ़ी अच्छे क्योंकि थे। कितने लोग मैंने देखा है वीडियोस देख के आ रहे थे, तो बोल रहे थे ओटीपी के लिए भी 1000 रुपये देने पड़ेंगे, ये 1000-2000। हाँ, मतलब ये है कि अच्छी बात ये थी कि मतलब जैसे दिखाया जा रहा था वैसा कुछ नहीं था। हाँ, इसके विपरीत था, पैसा कहीं पे भी नहीं था। राइट। और दर्शन काफ़ी अच्छे से हुआ, बहुत मतलब सही तरीके से हुआ था, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। और ये जेन्युइन रिव्यू है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, इट्स नॉट अ प्रमोशनल रिव्यू। हाँ, राइट। इट्स क्वाइट जेन्युइन। हाँ। और जहाँ पे हम लोग रुके हैं वो जगह भी काफ़ी अच्छा है। मतलब हम रुके हैं प्रशांति लॉज, गवर्नमेंट लॉज, सिक्किम गवर्नमेंट के अंडर में आता है, टूरिज्म के अंडर में आता है। तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, मजा आया? चलो।
गाइस ये था रिव्यू और ये जेन्युइन रिव्यू है, ऐसी ही है। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो हम एक एक चीज़ हमने बता रखी है कि कैसे क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम भी काफ़ी सारी वीडियोस देख के आए थे यूट्यूब पे और ऐसा जो बताया गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे हमारे साथ। तो थोड़ा सा इसीलिए हमने सोचा कि एक जेन्युइन वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों को उस चीज़ों के बारे में बताया जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, जो जेन्युइन हमारे साथ हुआ है वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो या दैट्स इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।